राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो नए ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है मॉर्निंग के 7 बजे से। तो आज मैं सुबह नहा धो के सबसे पहले झाड़ू पोछा का काम कर दिया है और अभी अक्षय सो रखी है और आज है अष्टमी नवमी। तो आप सभी लोगों को नवमी की अष्टमी और नवमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारे पंचांग के अनुसार अष्टमी नवमी एक दिन होने की वजह से आज पापा लोग कन्या पूजन कर रहे हैं और दोनों जनों ने फास्ट लिया है। तो हर साल की भांति इस बार भी हम कन्या पूजन करते हैं और माना भी जाता है कि जो नवरात्रि के 9 दिन पूरे व्रत विधि विधान से करते हैं, उसके बाद 9वें दिन माता के स्वरूप की जो छोटे बच्चे होते हैं कन्याएं, तो माता के स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उनको खिलाया जाता है। तो हर सालों की भांति इस बार भी हम अपने घर में कन्या पूजन कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस बार हमारी अक्षय भी कन्या पूजन में शामिल होगी और वो भी माता रानी बनेगी। तो उसका आज ये पहली बार है जो कन्या पूजन में हिस्सा ले रही है और वो अब थोड़ा बहुत खाने भी लगी है। तो इस वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं जिन थोड़ा सा अन्न खा लेते हैं, तो उसके बाद जब कन्याएं खा लेती हैं तो माना जाता है कि हमारा जो व्रत किया है हमने वो सफल हो गया है, क्योंकि कन्याओं का बहुत बड़ा विशेष महत्व है ये नवरात्रि पे। और जो माता रानी की 9 स्वरूपों की पूजा प्रतिष्ठा करने के बाद, पूजा आराधना करने के बाद उनको प्रसाद देने के बाद खुशी खुशी विदा कर देते हैं और इसी से हमारा नवरात्रि के जो 9 दिन हमने व्रत रखे थे तो वो सफल माने जाते हैं और पूर्ण हो जाते हैं। तो यही रीजन है कि कन्याओं का यहाँ इसमें विशेष महत्व है। तो मैंने नहा धो के सुबह लगी हूँ अपने काम पे और मैं सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि नहा धो के आज पहले झाड़ू पोछा करूंगी और अभी धूप नहीं आ रखी है और अक्सी भी अभी सो रखी है अभी। तो इस वजह से मम्मी लोग सारे लोगों ने नहा लिया है और मेरे हस्बैंड जी गए हैं दूध लेने, क्योंकि टाइम पे दूध लाना भी पड़ता है, नहीं तो दुकान में सारे खत्म हो जाते हैं। तो वो दूध लेने गए हैं और अक्सी सो रखी है। तो मैं अभी फटाफट से काम करती हूँ और सुबह झाड़ू पोछा सबसे पहले रहता है, तो पहले मैं झाड़ू पोछा ही लगाऊंगी, उसके बाद अन्य काम करूंगी। तो फिर मिलते हैं आपको। तो झाड़ू लगाने के बाद धूप भी आ चुकी है और सुबह की पहली किरण के साथ मैं यहाँ पे पोछा लगाने का काम कर रही हूँ। तो पहले मैं अच्छे से सब कमरों से झाड़ू अच्छे से कर लेती हूँ, उसके बाद मैं साफ करके फिर पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पे अभी भी अक्सी नहीं उठ रखी है और सब लोग अपने अपने काम पे सुबह बिजी हैं। तो मैं अब फटाफट से लगाती हूँ पोछा और फिर करती हूँ अन्य काम। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी दूध लेके आ गए हैं और उनकी एंट्री भी हो चुकी है और मैंने झाड़ू पोछा पूरा कर लिया है और अक्सी भी अब आवाज़ आ रही कि वो उठ गई है। तो मैंने अच्छे से बाहर को भी अच्छे से साफ कर लिया था और मैं अब करती हूँ दूसरा काम। पहले चाय बनाती हूँ क्योंकि हस्बैंड जी आ गए हैं। तो सब लोगों को एक बार तो पहले पी लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा पीते हैं। तो पहले हम चाय आय पीती हूँ, फिर लग जाती हूँ अपने काम पे।
तो सुबह काफ़ी अच्छी धूप आ रखी है, तो मैं दिखाती हूँ आज का मौसम। तो बिल्कुल खिली हुई धूप आ रखी है, आज बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। हम आज सुबह से लग गए हैं अपने काम पे और थोड़ी देर बाद अक्सी उठेगी, उसके बाद नहलाएंगे, उसके बाद उसको तैयार करेंगे कन्या पूजन के लिए। और आज हमने बहुत सारी सामग्री भी बनानी है क्योंकि कन्याओं को 4-5 चीज़ें हमेशा बनाते आ रहे हैं हम, जैसे चना, पूरी और रायता, पूरी सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से हम सुबह से लग जाते हैं अपने काम पे। और नवमी तिथि 12 बजे से शुरू हो रही है। तो देखते हैं कन्याओं, आज नवरात्रि के दिन यहाँ पे कन्याएं मिलना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सब लोगों का यहाँ को फास्ट होता है। तो सब लोगों कन्याओं को बुलाते हैं और उनको विधि विधान से पूजा करके उनको खिला के फिर उनको भेज देते हैं। तो उनके आशीर्वाद के रूप में फिर सब लोग अपने घर पे बुलाते हैं। तो इस वजह से हम इस बार भी कन्या पूजन कर रहे हैं और सुबह से लग जाते हैं अपने काम पे। और उनके लिए बनाना है हमने बहुत सारी सामग्री। और मम्मी अभी नहा रही है और मैंने नहा धो के झाड़ू पोछा कर दिया है। अब मैं लग जाती हूँ अपने काम पे और फिर मिलते हैं दोस्तों आपको। तो मैंने नहा लिया है और घर के सारे सदस्य भी ने नहा लिया है और आज हम करने वाले हैं हवन। तो सबसे पहले पूजा पाठ करने के बाद हम हवन करेंगे। उसके बाद जो कन्याओं के लिए हमने जो भी सामग्री बना रखी है, भोज्य पदार्थ, फिर उनको देंगे। उसके बाद उनका आशीर्वाद लेके फिर उनको विदा कर देंगे। तो इस वजह से हमारा जो मम्मी लोगों ने फास्ट ले रखा है तो उनका वो पूजा सफल हो जाता है और उनका एक उद्यापन जैसा हो जाता है। तो अब मिलते हैं और अब हम लग जाते हैं सुबह सुबह अपने काम पे क्योंकि सारी सामग्री बनानी है और सुबह से हम तैयारी में लग जाएंगे तो टाइम पे भी बन पाएगा और सारी चीज़ें हो जाती है और अक्सी को भी देखना पड़ता है साथ साथ में। तो इस वजह से हम अभी लग जाते हैं अपने काम पे और फिर मिलते हैं दोस्तों आपको। तो मम्मी बनाने लगी है यहाँ पे प्रसाद। और नवरात्रि में हम रोज ही प्रसाद बनाते हैं, लेकिन आज प्रसाद हम ज़्यादा बनाएंगे क्योंकि जो कन्याएं आएंगी कन्या पूजन में उनको भी देते हैं। और मैं यहाँ पे लगी हूँ खीर बनाने में। तो खीर बनाने में पहले हम घर की मम्मी ने लाई थी घर के चावल जो कि घर में ऑर्गेनिक बोए जाते हैं। तो ये चावल सुधारती हूँ थोड़ा सा कोई इसमें कूड़ा न रह जाए। तो मैं काफ़ी दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, तो अंदर अच्छे से क्लियर दिख नहीं रहा था। फिर मैं इसको ले गई बाहर पे और धूप आ रखी थी तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे चावलों का कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये घर के हैं तो खीर भी काफ़ी टेस्टी बनती है इनकी। तो खीर बनाने के लिए मैं इसको बीन के अब भिगा देती हूँ। और तब तक हमने कल रात में हमने चने भिगाए थे और चने भी हमारे जो खेत में थे मम्मी ने लगा रखे थे तो वो शाम को भिगाते थे। और मैंने जो खीर बनाने के लिए चावल भिगा दिए थे तब तक फिर मैंने लगा दिया था सबसे पहले चने, क्योंकि चना मेन होता है कन्या पूजन में जो कन्याओं के लिए बनता है। तो मैं यहाँ पे चना चढ़ा लेती हूँ, तब तक पक जाएंगे, फिर मैं उसके बाद खीर लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे कुकर में रख दिया है और सिम में रख दिया है और मेरा चावल भी भीग चुके हैं और मैं खीर बनाने लगी हूँ अभी। तो सुबह सुबह सारे काम हो जाते हैं क्योंकि कन्या पूजन के दिन 2-4 आइटम तो बनाने ही पड़ते हैं। तो हमेशा हम खीर, पूरी, रायता और हलवा हमेशा बनाते रहते हैं। तो इस बार भी हम बना रहे हैं और इस बार तो अक्सी भी है कन्या पूजन में शामिल। तो सुबह सुबह से उसका कल से ही बुलावा आ गया था, ये कन्या पूजन का निमंत्रण है करके। तो आज अक्सी का पहला कन्या पूजन में जाने वाली है और हमारे कॉलोनी में ज़्यादा कन्याएं नहीं है तो इस वजह से अक्सी को छोटी है तो अभी से बुलाने लग गई हैं। तो मेरी खीर भी बन गई है और मैंने इसमें स्वाद के लिए इलायची भी डाल दिया है। और यहाँ पे फिर मैं लगी हूँ रायता बनाने में। और मेरे घर से आ रखी थी ककड़ी, फ्रेश ककड़ी। ज़्यादा जो भी हम चीज़ बनाते हैं वो पहाड़ से ही ज़्यादा आता है और हमें पहाड़ की चीज़ें काफ़ी पसंद हैं। तो मैं यहाँ पे रायता बनाने लगी हूँ और अक्सी भी मेरे साथ यहाँ पे बैठ चुकी है। तो मैंने उसको छोटा सा खीरे का टुकड़ा दे के वहाँ पे खेल में लगी थी। तो मैं यहाँ पे अभी काम कर पा रही हूँ। तो मैं अब बनाती हूँ रायता और मम्मी कर रही है पूजा की तैयारी। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने लगभग सारे कद्दूकस कर दी हैं और मैं अभी हमने पूजा पाठ भी कर ली है और अब पूरियाँ बनानी है। तो मैं सबसे पहले आटा गूंथती हूँ और
फिर मिलती हूँ आपको। अक्षी जा रही है आज कन्याकुमारी में। बाय। माता बन रही ना, जल्दी आना है, अभी और जाना है तुम्हें। तो अक्षी को मम्मी ले गई है कन्या पूजन में और वो सुबह नहला धुला के मैंने उसको भेज दिया है। और अक्षी अभी मैंने खीर और चने ने और रायता बना के मैंने अक्षी को नहला दिया था, क्योंकि आज मैंने उसे सुबह ही नहला दिया। आज उसकी मालिश करने का टाइम नहीं हुआ, तो आज उसको एक ही टाइम पे मालिश करेंगे और उसको नहला के आज वो कन्या पूजन में चली गई है। और मम्मी ले गई है हमारे पड़ोस में, हमें कितने लोगों ने बुला रखा है। तो अक्षी का आज फर्स्ट टाइम कन्या पूजन है और वो पहली बार आज कन्या पूजन में शामिल हो रही है। तो मैंने उसको नहला के लगा दिया है, वो थोड़ी देर बाद आ जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद हम लगभग 12 बजे के टाइम पे हम भी कन्या पूजन कराएंगे। उससे पहले हम आज हवन कर रहे हैं, तो आप देखते रहिए हमारे व्लॉग को एंड तक। मम्मी लोग तो चले गए हैं और ये हमारे घर का सिलबट्टा है। अक्सर इसमें हम सारी चीज़ें इसमें पीसा करते हैं। तो मैंने हल्की सी राई पीस दी है और ये देखिए हमारी राई भी पीस गई है। तो मैंने रायता बनाने तक पापा ने यहाँ पे हवन के लिए सारी सामग्री इकट्ठी कर दी थी और हमारा दिया भी जल चुका था। तो मैंने हवन का इकट्ठा करने तक रायता बना लिया था और थोड़ा सा मैंने मसाले डाले, रायता मसाला। उसके बाद फिर मैं हवन करते हैं हमेशा हम नवमी के दिन। तो यहाँ पे हवन के लिए हम तैयार हो चुके हैं। और अक्षी भी अभी थोड़ा सा सो गई थी थोड़ी देर के लिए, कन्या पूजन से आने के बाद थोड़ा थक गई थी। तो अभी छोटी है तो इस वजह से वो अभी ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाती, लेकिन हम अपनी कॉलोनी में उसको भेजा। तो मम्मी यहाँ पे हवन, पापा ने सारी तैयारी कर दी थी, तो मम्मी यहाँ पे जलाने लगी है और अब हम करते हैं हवन। तो हवन के बारे में आपको बता दें कि शास्त्रों में कहा गया है कि घर में हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है और जो बुरी शक्तियां होती हैं उनका नाश हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा आती है और भगवान जी का निवास रहता है। तो इसलिए हमेशा यज्ञ और हवन किया जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में हवन पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन नवरात्रि का भी विशेष महत्व है। नवरात्रि के दिन जब शारदीय नवरात्रि में महानवमी के दिन हवन किया जाता है, तो कहा जाता है कि माता रानी की विशेष कृपा बनी रहती है अपने भक्तों पे। तो इस वजह से भी हम आज हवन कर रहे हैं। लेकिन हम जो भी बड़े पर्व होते हैं तो उसमें भी अक्सर हम हवन किया करते हैं। वैसे तो आदिकाल से ही सनातन संस्कृति में सुख सौभाग्य के लिए हवन यज्ञ की परंपरा रही है, लेकिन औषधि युक्त यानी कि हवन सामग्री में जो हवन में जो चीज़ डाली जाती है उससे पर्यावरण तो शुद्ध होता ही होता है। उससे उसके दो लाभ हैं, यानी कि हमारे शरीर में जो वायरस होते हैं जिनका संक्रमण हमारे शरीर में होता है वो नष्ट हो जाता है और कितने महामारियाँ जो पनपती रहती हैं उन पर नियंत्रण पाने की उसमें शक्ति होती है। और इसकी शुद्धि के लिए हवन यज्ञ का अद्भुत लाभ बताया गया है। हवन में मुख्य रूप से काले तिल, घी और जो हवन सामग्री होती है वो चीज़ उसमें आहुति दी जाती है और माना जाता है कि जो चीज़ हम उसमें हवन में जो आहुतियाँ नाम से बोलते हैं तो वो अग्नि के द्वारा भगवान जी को पहुंच जाता है। तो इसी वजह से अग्नि यानी कि हवन में सामग्री डाली जाती है और इसमें आहुति दी जाती है भगवान के नाम से। तो आइए अब हम पापा के साथ, पापा यहाँ पे किताब में देख के तो कुछ मंत्रों का जाप कर रहे हैं और अब हम भी हवन में थोड़ा सा ध्यान देते हैं और अब हवन करते हैं। माता में मंत्र, यंत्र स्तुति, आह्वान, ध्यान स्तुति, कथा, मुद्रा करना कुछ भी नहीं जानता हूँ। केवल तुम्हारा भजन किसी प्रकार करता हूँ। मेरे अपराध क्षमा करो, अज्ञान से, दरिद्रता से, विरह से लिप्त हूँ। हे देवी, अपनी चरण सेवा में कुछ समझते हुए भी तुम मेरे अपराध क्षमा करो। मेरा सर्व प्रकार से उद्धार करो। पृथ्वी की भांति पुत्रों का सर्व स्वभाव से अपने पुत्रों के अपराध क्षमा करो। हे शिव,
त्याग कभी न करो। समुचित रूप से मेरा ध्यान रखो। हे जगत माता, मेरी आराधना नहीं कर पाता, मैं तेरी आराधना नहीं कर पाता हूँ, तब भी तुम्हारा स्नेह मेरे ऊपर बना रहे। सभी को छोड़कर आपकी शरण में रहूंगा। मेरे इस शरीर को उपयोगी बनाओ। हे माता, यदि आपकी कृपा मुझ पर नहीं हुई तो मैं बिना सहारा इस जगत में उधर पुरुष भी बना रहूंगा। टपाकी जनपाकी मधुपाकी होकर भी निराशित रहूंगा। चिता तक कोटि सुवर्ण मुद्रा की इच्छा रखता हुआ तुम्हारा चिंतन करूं। हे जननी, हे जपनी, जब विधियों का कैसे ज्ञान करूं। चिता की भस्म लेकर अलाप विष का पान कर, दिशा का वस्त्र धारण कर, जटाधारी बना, कंठ में सर्पों की लपेटे, पशुपति शंकर के गति वाली, कपाल हाथ में लिए हुए भूतेशों की पालन करने वाली, जगदीश की तस्वीर देने वाली भवानी, तुम्हारे शरण में फल मिलेगा। न मोक्ष की आकांक्षा है, न संपूर्ण वैभव की इच्छा है, न मुझे ज्ञान की अपेक्षा है। शशिमुखी की सेवा करता रहूं, इसे यही इच्छा है और कोई भी इच्छा नहीं है। और हे जननी, तुमसे मांगता हूँ कि जन्म देकर मुझे तुम्हारी चरण सेवा के देता है। हे मृडानी रुद्राणी शिवे शिव भवानी का जप करूं। हे दिशा में तुम यदि चिंतित राजा है, मुझ अनाथ पर कृपा करो तो मेरा कल्याण हो जाए। तुम्हारा भजन करता हूँ। हे दुर्गे दया देने वाली, मैं भूख प्यास के वशीभूत होकर भी तुम्हारा स्मरण करता हूँ। हे जगदम्बे, इससे विचित्र बात क्या है? सत्य है, तुम अपनी कृपा से मुझे परिपूर्ण कर दो। अपराधी चाहते हुए भी हे माता, मेरे जैसे उपेक्षित पुत्र को भूल मत जाओ। मेरे समान पापी संसार में कोई और नहीं है, तुम्हारे समान पापों को हरने वाली कोई नहीं है। ऐसा जानकर हे माँ देवी, तुम जो उचित हो समझो वैसा करो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विचे, ओम ग्राम ग्रीं ग्लूं द्वारा जुड़ो 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 ह्रीं क्लीं चामुंडे विचे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विचे स्वाहा। डाले ओम शिव स्वरूपिणी मलगढ़ नासिनी मैं साधु धातु सुमनि सुनाम दैत्य को नष्ट करने वाली आपको नमस्कार है। हे माँ देवी, मेरे जब को सिद्ध कर आदि रूप से जगत की उत्पत्ति, लिंग रूप से पालन, कली रूप से करने वाली, चामुंडा रूप से चंद्रमा में दैत्य का वध करने वाली, इस रूप से भक्तों को विष्ट कर देने वाली, विजय रूप से भय प्रदान करने वाली, महान स्वरूप वाली है जगदम्बा, आपको नमस्कार है। धाम देवी दुर्गढ़ी शंकर की पत्नी मां में सुपात्मानी श्री अद्युतरी सरस्वती क्रांति रूपणी कालिका शांति सुंदरपणी में शांति देवी मेरा कल्याण कर होम स्वरूप वाली ओंकार रूपणी देवी जगदम्बा रूपणी जगन्नाथिनी देवी तथा ब्राह्मणी स्वरूप वाली भैरवी भद्रा तथा वाणी, आपको बारंबार नमस्कार है। अंकम टम टम से गुरु श्वास पाठ करें। मांग के स्वरूपणी पार्वती उना खां के स्वरूप खेचरी ब्राह्मणी मूल विस्तार रूपणी कुंजिका देवी को नमस्कार है। तथा सांग सिंह स्वरूप वाली दुर्गा सप्तमी के समस्त मंत्रों की सिद्धि हे देवी मुझे प्राप्त हो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम श्री नारायण योगाओ नारायण ओम श्री नारायण ओम सर्वगं विजामहे सुगंजनं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमोदनं मृत्योर्मास्ति मानता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंजनं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमोदनं मृत्योर्मास्ति मानता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंजनं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमोदनं मृत्योर्मास्ति मानता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिनं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमोदनं मृत्योर्मास्ति मानता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिनं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमोदनं मृत्योर्मास्ति मानता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिनं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमोदनं मृत्योर्मास्ति मानता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिनं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमोदनं मृत्योर्मास्ति मानता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिनं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमोदनं मृत्योर्मास्ति मानता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिनं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमोदनं मृत्योर्मास्ति मानता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिनं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमोदनं मृत्योर्मास्ति मानता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिनं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमोदनं मृत्योर्मास्ति मानता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिनं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमोदनं मृत्योर्मास्ति मानता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिनं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमोदनं मृत्योर्मास्ति मानता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिनं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमोदनं मृत्योर्मास्ति मानता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिनं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमोदनं मृत्योर्मास्ति मानता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिनं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमोदनं मृत्योर्मास्ति मानता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिनं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमोदनं मृत्योर्मास्ति मानता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिनं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमोदनं मृत्योर्मास्ति मानता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिनं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमोदनं मृत्योर्मास्ति मानता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिनं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमोदनं मृत्योर्मास्ति मानता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिनं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमोदनं मृत्योर्मास्ति मानता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिनं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमोदनं
पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमोबंधनम मृत्योर्मांसी मामृता स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधनम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमोबंधनम मृत्योर्मांसी मामृता स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधनम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमोबंधनम मृत्योर्मांसी मामृता स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधनम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमोबंधनम हिंदू धर्म में कई देवी देवता जिनकी पूजा पाठ की विधि अलग अलग होती है, लेकिन पूजा के बाद सबका हवन या पूर्ण आहुति देने का विधान लगभग एक जैसा है। ये परंपरा ऋषि मुनियों के समय से चली आ रही है, जिसे आज तक निभाया जा रहा है। कहा जाता है कि हवन करने से पूजा पूर्ण मानी जाती है और हवन से वातावरण शुद्ध रहता है। हिंदू धर्म में हवन धार्मिक एवं वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं, जिसे घर में नियमित करने रहना चाहिए। ओम सरस्वत्याय विद्महे ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम देवी प्रचोदयात्। तत्पुरुषं विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात्। स्वाहा। गिरिजाय विद्महे शिवं प्रियाय धीमहि गौरी प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंसो प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम रुद्राय श्री रुद्राय विद्महे अमृत तत्वागरे तत्वाय धीमहि तन्नो श्री सत्संग प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम जग विज्ञाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम परब्रह्मणो विद्महे गुरुदेवाय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम महागणाय विद्महे अग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। ओम अग्नि प्रचोदयात्। विद्यो भव श्री देवाय श्री सर्वदेवाय नमः। ओम भगदेवाय श्री नारायण भगदेवाय श्री नारायण। ओम ओम मातृदेवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः।
ओम कुलदेवाय नमः। ओम भगीदेवाय नमः। ओम भातृदेवाय नमः। ओम बालिका देवाय नमः। ओम सर्वकुलदेवाय नमः। सर्वमित्रदेवाय नमः। ओम ढाकर शरण देवताय नमः। ओम धूम देवताय नमः। ओम शरीर देवाय नमः। ओम शरण देवताय नमः। ओम ओम प्रेरणा देवताय नमः। ओम भद्रकाली देवताय नमः। ओम नौरी देवताय नमः। ओम पंजान देवताय नमः। ओम मूल नारायण देवताय नमः। ओम सर्वकुल देवाय नमः। मातृकुल देवताय नमः। पितृकुल देवताय नमः। ओम श्री शिवाय नमः। ओम हर हर श्री जगदम्बे नौ दुर्गा देवाय नमः। ओम श्री हर हर नारायण हर हर नारायण। आपण करूचा पोहण म्हणजे आहा ये हाताला तुम्ही आगुडी घेता तो हमारा हवन खत्म होने ही वाला था। यहाँ पे अक्सी भी उठ चुकी थी और अक्सी की भी यहाँ पे दमदार एंट्री हो चुकी है। और अब अक्सी देख रही है अपने दादाजी को, क्योंकि वो हवन करते हुए देखती रहती है, तो आज भी उन्हें देख रही है। तो उसके लिए हर चीज नई होती है, तो वो हर चीज को इतने ध्यान से देखती है। ये देखिए, तो हमने आराम से झूमर में भी हमने यहाँ पे ओम भूर्भुवः स्वः वाला गायत्री मंत्र लगा रखा था, तो इसको भी देखने में थी वो। और ये हमारा झूमर अलग अलग कलर देता रहता है, तो इसको भी अक्सर हमेशा अक्सी देखती रहती है। और यहाँ पे हवन भी पापा का जारी है अभी भी। और ये देखिए, हमारा हवन अभी भी जला है। तो मैंने अभी खीर बना दी है। खीर तो मैंने पहले बना दी थी, लेकिन हमने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले थे और थोड़ा सा दूध की मात्रा और डाली। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स, इसमें हमने बादाम, अखरोट, काजू सारी चीज़ें डाल दी है लगभग। तो हमारी खीर काफ़ी टेस्टी होगी लगता है शायद, क्योंकि घर के चावल है। तो घर के चावल हमेशा स्वाद बढ़ाते हैं। तो मैंने खीर बनाने के बाद, हवन करने के बाद आटा गूंथ दिया था और मैं अब बनाने जा रही हूँ पूरी, क्योंकि अभी बज चुके हैं 12 और लगभग हमारा सारा काम करने तक 12 भी बज चुके थे। और अक्सी दिन भर कॉलोनी में जा रही थी, तो इस वजह से हमें टाइम भी लग गया है। तो अब मैं बनाने लगी हूँ पूरी कन्या पूजन के लिए। तो हमने यहाँ पे सब सामग्री बना दी है और सबसे पहले हम भगवान जी को भोग लगाएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ हम नए घर में बनाते हैं त्योहार या
कुछ पर्व के बड़े पर्व के दिन तो हम सबसे पहले भगवान जी को देते हैं, तो उसके साथ ही हम पानी भी रखते हैं। तो जो भी चीज़ आज हमने बना रखी है तो सबसे पहले हम भगवान जी को चढ़ाएंगे, उसके बाद हम फिर कन्याओं को और उसके बाद हम खाएंगे। तो मैंने लगभग थोड़ा थोड़ा करके सारी पूरियाँ मेरी बनने लगी हैं। तो ये देखिए मेरी सारी पूरियाँ भी बन चुकी हैं और कन्या पूजन के लिए सारी सामग्री मैंने रख भी दी है। और कन्या पूजन में हम लगभग 5 चीज़ लेके आए थे, या हेयर बैंड और क्लिप होते हैं जो बच्चों की, और बिंदिया, हैंकी और एक चुनरी होती है। तो 5 चीज़ हम लेके आए थे। और जो एक होता है गणेश जी के रूप में, तो उसके लिए हम ये बॉक्स लेके आए हैं पेन पेंसिल वाला। तो ये देखिए मैंने सब सामग्री अलग अलग रख दी है ताकि बच्चे आएंगे तो उनको देने में सुविधा होगी। तो हमारे बच्चे भी आ चुके हैं और मम्मी पहले उनका पैर धो रही हैं, क्योंकि सबसे पहले उनका पाँव धोया जाता है, उसके बाद ही हम उनकी पूजा करेंगे, उसके बाद उनको खिलाएंगे, फिर खुशी खुशी उनको विदा करेंगे।
कन्या पूजन में आधा मम्मी सामान बांटी थी, थोड़ा सा मैंने भी उन मम्मी की हेल्प की, क्योंकि मम्मी का ही फास्ट रहता है तो उनको ही खाना देना पड़ता है। लेकिन मैंने भी अभी तक नहीं खाया था तो मैं भी उनको दे सकती थी, तो थोड़ी सी हेल्प मैंने भी की और अक्सी भी हमारे यहाँ पे खाने लगी है। यहाँ पे कन्याओं ने सारा खाना खा लिया है और वो जा रही है। तो उनको विदा करने के बाद शाम लगभग 4 बजने के टाइम पे हम चले गए थे कटघरिया साइड को, क्योंकि हमने वहाँ से आज लाने थे कुछ गुल्लक। तो अभी हम शाम को चले गए हैं और शाम का मौसम कुछ इस प्रकार हो रखा है और रोडों पे लोग घूमने आ गए हैं। तो शाम के टाइम पे ये कटघरिया और काठगोदाम बाईपास है, तो यहाँ पे हमेशा भीड़ होती है, गाड़ियों का ट्रैफिक लगे रहता है। तो अभी हम जाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको हम कहाँ से लेते हैं गुल्लक, और अक्सर हम वहीं से लेते हैं क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल थोक के रेट में मिलता है। तो वहाँ पे छोटे बड़े जो भी प्रकार के आपको चाहिए, कुछ भी मिट्टी का सामान, तो वहाँ पे हमेशा मिलते रहता है। तो हम जब जा रहे थे तो यहाँ पे जो कटघरिया मंदिर है, यहाँ पे हमें रामलीला का आयोजन किया गया था और नवरात्रि में हर नवरात्रि में यहाँ पे रामलीला का आयोजन किया जाता है। तो कुछ दूरी पे जाने के बाद हम पहुँच गए थे राधा कृष्ण आश्रम धाम। तो यहाँ पे पूजा पाठ के लिए यहाँ पे बड़ा सा गेट बना रखा था और यहाँ पे काफ़ी अच्छी सजावट कर रखी थी। तो थोड़ी देर हम यहाँ पे अंदर गए तो यहाँ पे सिर्फ पूजा के लिए बना रखा था, यानी कि जो दुर्गा पूजा होती है उसके लिए यहाँ पे जो पूजा पाठ टाइमिंग होता है उसके लिए बता रखा था और बाहर से ही मेंशन किया था। तो थोड़ी देर बाद रुकने के बाद हम वहाँ चले गए थे और उसके बाद वहाँ से आने के बाद हम यहाँ कटघरिया की वहाँ पे जो बहुत बड़ा यहाँ पे मिट्टी के सारे बर्तन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थोक के रेट में मिल जाते हैं और सुंदर सुंदर मूर्तियाँ भी इस बार बनाई थी, क्योंकि इस बार दिवाली, करवा चौथ और नवरात्रि एक ही महीने में है, तो सारी चीज़ यहाँ पे एक साथ देखने को मिल रही थी। और अब हम लेके आ गए हैं गुल्लक और अंधेरा भी हो चुके हैं। तो आज की ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों आपको।